नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2026 ट्रायम्फ की ट्रैकर 400। टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने बिल्कुल समझ गया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा। फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज, एवरीथिंग इन डिटेल यहां पर डिस्कशन करेंगे। ट्रायम्फ की ऑलरेडी जो 400 सीरीज मार्केट में अवेलेबल है, उन सारी बाइकों से ये बाइक चीज़ें आप लोगों को कितनी डिफरेंट ऑफर कराती है, एवरीथिंग इन डिटेल यहाँ पर इस रिव्यू के दौरान बिल्कुल हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए रिव्यू की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जो की है ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। अब ये डेमो पर्पस के लिए कंपनी ने रखी हुई है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं सेम की आप लोगों को मिलेगा जो आप लोगों ने स्पीड 400 में देखा है। ट्रायम्फ के लोगों के साथ यहाँ पर आप लोगों को जो वेव की है ये बिल्कुल मिल जाएगा। और सबसे पहले जो मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी फ्रंट व्यू है, यहाँ पर हेडलैम्प के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। एक बार जो की है इसको मैं ऑन कर दूँ। यहाँ पर ये हाई बीम, लो बीम और पास लाइट कुछ इस तरीके से आप हाई बीम आप कह सकते हैं कि जो हेडलैम्प इसको आप टॉगल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर इसको अब मैं करता हूँ बंद। साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो DRL आपको चलता हुआ दिखेगा। ऑलरेडी ये आप लोगों को यहाँ पर स्पीड 400 की याद बिल्कुल दिला रही है। यहाँ पर ट्रायम्फ का जो लोगो है ये आप लोगों को दिख जाएगा। नंबर प्लेट लगाने की जगह एक छोटा सा आप लोग कह सकते हैं जो विंडशील्ड है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है, जहाँ पर 400 की ब्रांडिंग स्टिकरिंग में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। साथ ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हज़ार्ड लैम्प का सेटअप है, आप कह सकते हैं ये फिक्स टाइप की जो LED इंडिकेटर जो आप लोगों ने स्पीड 400 में भी देखा था, वो सेम चीज़ आप लोगों को यहाँ पर भी बिल्कुल मिल रहा है। अब इसको कर देते हैं हम लोग यहाँ पर बंद और बात करते हैं यहाँ पर सस्पेंशन के बारे में। यहाँ पर वही चीज़ है जो आप लोगों ने स्पीड 400 के दौरान देखा हुआ है। यहाँ पर आप लोगों को ये 43 mm की जो USD फोक है ये आप लोगों को यहाँ पर इस रिफ्लेक्टर के साथ मिलेगा, जहाँ पर कंपनी कहती है ये सस्पेंशन ट्रैवल 140 mm तक का आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी काफ़ी तगड़ा वाला यहाँ पर फाइबर का मडगार्ड, अगेन मैं कहूँगा ये स्पीड 400 की याद आपको बिल्कुल दिलाती है। इसके साथ आप लोगों को यहाँ पर ये जो ब्लॉक पैटर्न टायर्स के साथ मतलब ब्लॉक पैटर्न के साथ आप लोगों को यहाँ पर ये जो टायर है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी ये स्पीड 400 से आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट मिलेगा। तो कभी अगर आप लोग हल्का फुल्का अगर आप लोग ऑफ रोड कभी प्लान बनाते हैं तो भी इस बाइक के साथ करना पॉसिबल है। 110/70 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। बाकी अलॉय व्हील अगेन आप लोगों को यहाँ पर स्पीड 400 की याद बिल्कुल दिलाती है। और रेडियल है, चाहे आप फ्रंट देख रहे हो चाहे आप रियर देख रहे हो, तो ये चीज़ आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। और साथ ही डुअल चैनल ABS का सेटअप आप लोगों को पहले भी मिलता था, अभी भी आप लोगों को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी मिल जाएगा। और अब अगर आप लोग इस साइड पर यहाँ पर आ रहे हैं तो पहले जैसे अभी भी आप लोगों को यहाँ पर ये जो 300 mm तक का बड़ा सा डिस्क है विद दिस रेडियली माउंटेड बाइब्रेक कैलिपर, ये पहले जैसे अभी भी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी कंपटीशन के बारे में बताऊँ, आप लोग न्यूली लॉन्च्ड NS 400 को मान कर चल सकते हैं। वहाँ पर भी USD है, वहाँ पर भी सेम सेक्शन का टायर मिल जाता है। बाकी वहाँ पर ब्लॉक पैटर्न नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ पर 320 mm तक का जो डिस्क है वो आपको मिलता है। बाकी आप समझ सकते हैं इसकी भी आप लोगों को परफॉर्मेंस अच्छी खासी मिल जाएगी। बाकी आप कह सकते हैं राइड रिव्यू की वीडियो बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए चैनल पर बिल्कुल लेकर आऊँगा। और अगर आप लोग इसकी टफेस्ट कंप्यूटर देखते हैं तो आप लोगों को मिल जाता है गुरिल्ला 450। वहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो टायर आप लोग इससे थोड़ी चौड़ी मिलेगी। बाकी वहाँ पर 310 mm तक का डिस्क मिल जाता है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्रेक सेटअप में आप लोगों को आप कह सकते हैं डिफरेंस जो है मिलता नहीं है। अगेन कहता हूँ कंपैरिजन के वीडियो, राइड रिव्यू की वीडियो इस बाइक की बहुत जल्द आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर इंजन के बारे में, क्योंकि अगर आप लोग देख रहे हैं तो सीरीज़ तो सेम है जो आप लोगों को पहले भी स्पीड 400 या फिर थ्रक्स्टन या फिर आप कह सकते हैं स्क्रैम्बलर वगैरह में मिल रहा था, लेकिन डिफरेंस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले इंजन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 349cc सिंगल सिलेंडर DOHC 4 वैल्व लिक्विड कूल फिलेटेड इंजन मिलेगा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर अटेंशन टू डिटेल्स काफ़ी सही है और ये लॉन्च के वक्त से ही इतना ही आप कह सकते हैं कि अटेंशन टू डिटेल्स में यहाँ पर ध्यान दिया गया है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो क्रैश गार्ड ये भी काफ़ी तगड़ा क्वालिटी का मिलेगा। और यहाँ पर पहले से ही आप लोगों को ये जो रेडिएटर का जो सेटअप है पहले से आप लोगों को जिस तरीके से मिल जाता था, तो अभी भी आप लोग यहाँ पर सेम ही मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं पावर फिगर के बारे में। देखिए अगर आप लोग यहाँ पर स्पीड 400 देखते हैं या फिर अगर आप लोग स्क्रैम्बलर देखते हैं, वहाँ पर आप लोगों को 37 PS तक के आसपास पावर मिलता है। लेकिन थ्रक्स्टन और फिर ये वाली अगर आप लोग इंजन देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी सी और स्पोर्टी चीज़ मतलब फील कराने के लिए 40 PS तक का पावर जो ये आपको मिलेगा। बाकी इस सीरीज़ की सारी इंजन में आप लोगों को 32 Nm तक का जो पीक टॉर्क है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल है, स्लिप एंड असिस्ट क्लच है और 6 स्पीड गियर बॉक्स है, जो आप लोगों ने पहले भी स्पीड 400 के दौरान भी देखा था 1 डाउन 5 अप। अगेन कहूँगा राइड रिव्यू की वीडियो बहुत जल्द चैनल पर आएगी, जहाँ पर आप लोगों को मैं इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बिल्कुल क्लियर करके यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ। बाकी देखिए पहले आप लोग यहाँ पर TR सीरीज 400 लिखकर मिला करता था स्पीड 400 थ्रक्स्टन या फिर आप कह सकते हैं स्क्रैम्बलर में, लेकिन अभी क्योंकि 349cc
आप कह सकते हो 350 सीसी की है, तो वो जो 400 वाली चीज़ है उसको यहाँ से हटा दिया गया। ये चीज़ सेम आप लोगों को यहाँ पर जो स्पीड 400 है या फिर थ्रक्सटन है या फिर आप कह सकते हो स्क्रैम्बलर में भी 400 लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। इससे आप समझ सकते हैं कि नई वाली इंजन है, पुरानी वाली इंजन नहीं है। बाकी अगर आप लोग कंपैरिजन में देख रहे हैं NS 400, वहाँ पर भी करीबन इसी हिसाब से आप लोगों को पावर टॉर्क वगैरह मिलता है। 40.6 PS तक का पावर वहाँ पर भी मिल जाता है, 33.2 न्यूटन तक का टॉर्क वहाँ पर भी मिलता है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर गुरिल्ला में जाते हैं तो वहाँ पर इंजन की सीसी बड़ी हो जाती है, तो वहाँ पर पावर टॉर्क भी आप लोगों को ज़्यादा देखने मिलेगा। अब क्योंकि बात यहाँ पर इंजन की कर रहे हैं, तो चलिए यहाँ पर इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है ये भी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डुअल पाइप वाली जो एग्जॉस्ट है ये आपको मिलेगा और काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी आप लोगों को मिलेगा स्क्रैम्बलर की तरह। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एग्जॉस्ट या फिर मफलर कवर ये आप लोग को यहाँ पर मेटालिक मिल रहा है। अब आवाज़ आप लोग यहाँ पर इसकी सुन लीजिए। सही लगी आपको साउंड? नीचे कमेंट पर लिखकर बिल्कुल बताइएगा। और अब आइए मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो रियर पोर्शन है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये जो टेल लैंप है, बाकी अगर आप लोग नज़दीक से यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर जो ट्रायम की लोगो है ये भी आप लोग को यहाँ पर हल्का सा दिखने वाला है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर जो मडगार्ड है ये आप लोगों को दिख जाएगा, नंबर प्लेट लाने की जगह फ्रंट की तरह। रियर में भी ये जो फिक्स टाइप का यहाँ पर आप लोगों को LED टर्न इंडिकेटर है ये आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। रिफ्लेक्टर आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है और रात के टाइम पे नंबर प्लेट इल्यूमिनेट करने के लिए लाइट जो है ये भी आप लोग को ऊपर बिल्कुल मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो टायर है इस बारे में बात करते हैं। अगेन फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोग को जो ब्लॉक पैटर्न टायर है ये आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग इसकी ये सेटअप देख रहे हैं 150/60 सेक्शन तक का ही मिलेगा विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। बाकी आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम स्विंगार्म जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को डुअल चैनल ABS मिलेगा और स्पीड 400 में भी आप लोगों ने देखा था लेफ्ट साइड में यहाँ पर आप लोगों को डिस्क मिलता है। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो इसकी जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर आप लोगों को ये जो डिस्क है ये आप लोगों को बिल्कुल कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। और ये जो ABS का आप देख सकते हैं जो डिस्क है ये भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, रिंग आप कह सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को ये जो साड़ी गार्ड वगैरह ये भी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और यहाँ पर एडजस्टेबल ये जो मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप है ये भी आप लोगों को जिस तरीके से स्पीड 400 की तरह यहाँ पर आपको मिलेगा। बाकी मैं कह दूँ कंपनी कहती है 130 mm तक का यहाँ पर भी आप लोगों को जो सस्पेंशन ट्रैवल है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। बाकी अब अगेन अगर मैं आप लोगों को कंपैरिजन पर बताऊँ तो NS 400 में 150 सेक्शन तक का टायर वहाँ पर भी है, वहाँ पर दोनों ही टायर फ्रंट और रियर ब्लॉक पैटर्न ये जो यहाँ पर आपको मिलेगा। तो हल्की सी ज़्यादा आप यहाँ पर ऑफ रोड अगर थोड़ी बहुत करना चाहें तो ये भी आप सपोर्ट आप कह सकते हैं कि आप लोग को यहाँ पर ये टायर बिल्कुल करने वाली है। बाकी वहाँ पर भी 230 mm तक का डिस्क यहाँ पर भी सेम है। बाकी वहाँ पर भी आप लोगों को मोनोशॉक मिलता है, यहाँ पर भी सेम है। इनफैक्ट अगर आप देख रहे हैं टायर अगर आप लोग देख रहे हैं तो हल्की सी ज़्यादा आप लोगों को बड़ी वहाँ पर आप कह सकते हैं गुरिल्ला में मिल जाएगा। बाकी हाँ, डिस्क वहाँ पर 270 है और वहाँ पर भी आप लोगों को मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप ही मिलता है। बाकी यहाँ पर इसकी सीसी छोटी है तो उस हिसाब से अगर आप देख रहे हैं NS 400 से कंपैरिजन एप्ट बनता है। NS 400 के मुकाबले चीज़ आप लोगों को काफ़ी सिमिलर यहाँ पर मिल रहा है। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर सीट के बारे में बताऊँ तो एक काफ़ी हद तक चीज़ आपको वही लगेगा जो आप लोगों ने थ्रक्सटन में देखा था। सीट हाइट अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर करीबन 800 तक का मिल जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं काउल यहाँ पर आपको मिल रहा है। सीट उतार कर अगर आप काउल खोल देते हैं तो अगेन आप सीट को यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। पकड़ के बैठने के लिए काफ़ी अच्छा खासा ये जो ग्रैब हैंडल है ये आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी एक बार मैं आप लोग को यहाँ पर बैठ के बता देता हूँ। माई हाइट इज़ क्लोज टू 6। मैं कहूँगा अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5", 5'6" तक की है तो आप लोग आराम से यहाँ पर इस बाइक को यूज़ कर पाएंगे, प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी स्पीड 400 से कितनी डिफरेंट है, स्पीड 400 में हल्का सा अपराइट बैठते तो यहाँ पर आप लोग को हल्का सा जो है झुककर आप लोग को बैठना हो रहा है, तो ये डिफरेंस आपको बिल्कुल मिलेगा। अगेन कहूँगा 798 800 तक की सीट हाइट आपको मिलेगा। अगर आपकी हाइट अराउंड यहाँ पर 5'5", 5'6" तक की आप लोग बाइक को यूज़ कर पाएंगे, प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर टैंक के बारे में। अब टैंक आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीटली मेटालिक मिलेगा, 13 लीटर्स तक आप लोग को मिल जाएगा। और ट्रैकर का ये जो ब्रांडिंग है और ट्रायम की ब्रांडिंग कंप्लीटली स्टिकरिंग में आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। 3D में होता तो शायद और बेहतर हो सकता था, इसके बारे में आप लोग नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा। बाकी 30 लीटर्स तक का आप लोगों को मिल रहा है और माइलेज अगर आप लोग देख रहे हैं अप्रॉक्स यहाँ पर आप लोग 30 kmpl तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm तक का आप लोग एक्सपेक्ट करिएगा। और वेट की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर आप लोग 181 किलोग्राम यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो मीटर कंसोल है इस बारे में बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले जो हैंडल बार है इस बारे में आप लोगों को बता दूँ। ये वही हैंडल बार आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक आप लोग को याद दिलाती है स्पीड 400 की, जो आप लोग यहाँ पर काफ़ी स्ट्रेट बिल्कुल महसूस होता है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो हाई बीम, लो बीम और पास लाइट का जो स्विच है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही यहाँ पर ये हाई बीम आप कह सकते हैं कि जो हेडलैम्प को टॉगल करने के लिए है, और ये आप कह सकते हैं मीटर कंसोल को टॉगल करने के लिए ये वाले बटन, टर्न सिग्नल और काफ़ी लाउड आप कह सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो C टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। बाकी काफ़ी टाइट है ये देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर ओपन होता हुआ दिखेगा, C टाइप है। और यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग को ये जो किल स्विच, स्टार्ट स्विच एक साथ मिल जाएगा,
किल स्विच है, ये स्टार्ट स्विच आपको मिलेगा और ये हज़ार्ड लैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच आपको मिल रहा है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर मीटर कंसोल के बारे में बताऊँ तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिल जाएगा। ये अगेन आप लोगों को स्पीड 400 की तरह ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जो चीज़ आपको मिसिंग मिलेगा स्पीड 400 में आप लोगों को पहले, बाकी अभी तो आप लोगों को स्पीड 400 या फिर स्क्रैम्बलर भी नहीं मिला, लेकिन पहले आप लोगों को यहाँ पर व्हीकल इमोबिलाइजर मिलता था जो आप लोगों को अभी यहाँ पर देखने में मिल नहीं रहा है। इसके अलावा ये सेमी डिजिटल मीटर कंसोल है, आप लोगों को स्पीडोमीटर मिल रहा है, टैकोमीटर मिलेगा, गियर पोजिशन सेंसर है। इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल आप लोगों को मिल जाएगा फॉर बेटर सेफ्टी। आप लोग यहाँ पर जो इंजन मैल फंक्शन लाइट है वो देख पा रहे हैं, या फिर ABS की जो सेंसर है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर इस बटन का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो चीज़ है आप लोग पूरी तरीके से टॉगल कर पाएंगे। बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर साइड स्टैंड लगी हुई है, वो आपको बता रही है टाइम कितना है, फ्यूल कितनी है, ये आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल बता देती है। साथ ही यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो कुछ इस तरीके से ये जो ओडोमीटर है ये आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा। साथ ही आप लोगों को ट्रिप 1 ट्रिप 2 या फिर यहाँ पर किलोमीटर्स पर लीटर माइलेज वगैरह जो वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल दिख जाती है। ये फिर डिस्टेंस टू एम्प्टी जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल बता देती है। ट्रैक्शन कंट्रोल को चाहे आप ऑन या फिर ऑफ भी यहाँ पर बिल्कुल कर सकते हैं। साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर इसकी ये मिरर के बारे में, तो थोड़ी सी वो रेट्रो फील को मेंटेन करती हुई गोल मिरर जो है ये आपको मिलेगा। बाकी रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू भी निकाल कर देती है। अगेन मैं कहता हूँ राइड रिव्यू की वीडियो बहुत जल्द आप लोगों को चैनल पर बिल्कुल समझ में आने वाला है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को सिर्फ एक और चीज़ यहाँ पर इसकी जो साइड व्यू है इसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है, यहाँ पर आप लोगों को ये जो साड़ी गार्ड है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। साथ ही आप देख सकते हैं ये जो एल्यूमिनियम स्विंग आर्म है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बाकी आप देख सकते हैं ट्रैम्प की यहाँ पर लोगों के साथ यहाँ पर ये जो फुटरेस्ट वगैरह है काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को मिल जाता है। मेन स्टैंड आप लोगों ने स्पीड 400 में भी नहीं देखा था, यहाँ पर भी नहीं है। और यहाँ पर आप लोगों को साइड स्टैंड भी मिल जाता है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ। बाकी 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ है, 1 डाउन 5 अप एक्सेलरेशन टेस्ट बिल्कुल करने वाले हैं, ठीक है। ये राइड रिव्यू के दौरान मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो कलर है इस बारे में बता देता हूँ। ये आप लोग यहाँ पर ब्लैक कलर देख पा रहे हैं, इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर सिल्वर कलर या फिर आप कह सकते हैं जो येलो कलर है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी ये तो व्यू मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है। ब्लैक के ऊपर आप लोगों को ट्रैकर का जो लोगो है ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 400 की जो लोगो ये आपको मिल रहा है। बाकी फाइबर की क्वालिटी यहाँ पर भी काफ़ी तगड़ी वाला आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो स्टिकरिंग है ये आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर भी फाइबर क्वालिटी काफ़ी अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं जहाँ पर भी आप लोगों को मेटल या फिर फाइबर क्वालिटी मिल रहा है, क्वालिटी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा। भाई ट्रायम्फ है, इसमें आप लोगों को कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं प्राइस के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं अभी ये जो 350 सीसी पर उतारा गया, इसके बाद आप लोगों को स्पीड 400 की एक शोरूम प्राइस 2,32,000 तक दिख जाती है। यहाँ पर अगर आप लोग देखते हैं 2,46,225 रुपीज़, ऑलमोस्ट 14, 14,500, 15,000 रुपये तक आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। मतलब एक शोरूम प्राइस के हिसाब से अगर आप स्पीड 400 देख रहे हैं वही 2,70,000-75,000 तक उसका ऑन रोड आना चाहिए। और यहाँ पर वही आप लोग अराउंड 10 से 15,000 रुपये और मिला लीजिए, वही 2,90,000 के आसपास आप लोग को यहाँ पर ये न्यू 2026 ट्रायम्फ ट्रैकर 400 का ऑन रोड प्राइस मिल जाना चाहिए। अगर मुझे यहाँ पर इसकी एग्जैक्ट प्राइस पता चल पाता है मैं आप लोगों के लिए पिन कमेंट में इसको बिल्कुल पोस्ट कर दूंगा। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगा चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।